परमात्मा ने कहा था कि उस समय इस ज्ञान से और उस अज्ञान की तुलना करके मेरे बच्चे मेरे वाले ज्ञान को ऐसे ग्रहण करेंगे जैसे उत्तर चले फड़क न दौड़ के भागे होंगे, कोई ना मरे नकलियों के पास। तो उस समय की इंतजार है धर्मदास मुझे, पूरे विश्व में मेरा ही ज्ञान होगा, मेरा ही गुणगान होगा और पूरी पृथ्वी पर एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल होगा। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं पृथ्वी और आप देख रहे हैं SC न्यूज़ छत्तीसगढ़। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि जिला स्तरीय सत्संग होने जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। हम आपको यहाँ का पूरा कवरेज दिखलाएंगे कि आज यहाँ पर क्या क्या कुछ खास होने वाला है। तो आ जाइए। नमस्कार जी, साहेब आप यहाँ पर क्यों आए? परमात्मा की सेवा में आए। अच्छा, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर लिखा गया है कि जिला स्तरीय सेवा हो रहा है, सत्संग सेवा। तो इस सेवा में आपको आज जो सेवा दी गई है, आपको धूप तो नहीं लग रही यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही। ऐसा क्यों? परमात्मा के दया से कुछ भी मुमकिन है, सब मुमकिन है। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ये शिष्य हैं, ये कह रहे हैं कि ये कड़ी धूप में खड़े हैं झंडा लेकर और ये कह रहे हैं कि इनको गर्मी नहीं लग रही है। हम आपको और अंदर भी जाके दिखलाते हैं कि और क्या क्या सेवा यहाँ पर लगी हुई है। नमस्कार दी, आप यहाँ पर किस चीज़ की सेवा पे लगे हैं? जूता चप्पल की सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अगर किसी का जैसे जूता रखते हैं तो जूता किसी को घूमता तो नहीं है? नहीं घूमता है, क्योंकि उसके लिए हम लोग टोकन सिस्टम रखे हैं, जिसे थैले में रखें, फिर टोकन लाएंगे तो हम लोग वापस दे देंगे। सारा सामान व्यवस्थित ही रखते हैं। अच्छा, किस तरह के टोकन दिए जाते हैं? टोकन देते हैं जिसमें पर्ची में लिखा रहता है, मतलब टोकन नंबर, थैला में भी लिखा रहता है। तो फिर वो टोकन में जो नंबर है उसको देते हैं, तो हम लोग थैला से खोज के मतलब ढूंढ के दे देते हैं वापस। हम आपको यहाँ अंदर का व्यू दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पर जूता चप्पल कैसे रखा जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो जूता घर है जो है, यहाँ पर देख सकते हैं सभी पे नंबर लिखा हुआ है और इस नंबर पर टोकन है जिस भी फैमिली से जूता आता है वो जूता उसके अंदर रहता है। आप देख सकते हैं, पूरा व्यू देख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी का जूता घूमना कभी नहीं घूम सकता, ऐसा टाइट सिक्योरिटी है जूते का भी। आपको यहाँ के और बाकी संगतों से भी बात कराएंगे। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका नाम? सिकंदर दास। अच्छा, आप यहाँ पर लगभग कितने संगत आए होंगे जूता? करीब 1500 प्लस आए होंगे। यहाँ जो चप्पल जूता सेवा रखा हुआ है देख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं, इसमें कम से कम 1500 से प्लस है। और देखा जा रहा है कि अभी संगत और भी आने लगी हैं? जी, और भी आएंगे, अभी आ रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। मतलब सभी के लिए प्रबंध यहाँ पर बना अपना रखिए? के लिए पूरा व्यवस्था है रखने का, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो अभी सत्संग चल रही है, इस सत्संग के माध्यम से समाज के बीच में क्या चीज़ पहुंचाना चाहते हैं? समाज में बहुत सारे संदेश संत रामपाल जी महाराज ने दिए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने इस समाज में दहेज मुक्त, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चोरी जारी मुक्त सारी तरह की व्यवस्थाएं दी है। जी जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी राम सत से। हम आपको यहाँ पर दिखला सकते हैं कि पुस्तक की सेवा लगी हुई है। हम यहाँ के कवरेज भी दिखलाएंगे आपको कि नमस्कार जी। नमस्कार। आप यहाँ पर किस चीज़ की सेवा पे बैठे हैं? ये हम लोग बुक सेवा कर रहे हैं। अच्छा, पुस्तक सेवा में लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2-3 किताबें देखी जा रही हैं, जैसे कि मुक्ति बोध और जीने की राह, और ये ज्ञान गंगा जैसी किताब है। तो संत रामपाल जी महाराज जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, ये जो सारी किताबें हैं वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो शास्त्रों के अनुसार से इस बुक को लिखी हुई है उन्होंने, और ये सभी लोगों तक सत्य ज्ञान से परिचित हो सके इसलिए इस बुक को सेवा की जाती है। देखा जाता है कि बाकी और भी धर्मगुरु हैं, वो भी तो अपना सत्संग के माध्यम से प्रचार कर रहे हैं ना, तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ने किताब को ही क्यों चुना? जी, और भी धर्मगुरु हैं, वो शास्त्रों के अनुकूल भक्ति नहीं बताते हैं। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी हमारे चारों वेद, 6 शास्त्र, कुरान शरीफ, ग्रंथ साहिब, बाइबल और भी जो भी धार्मिक शास्त्र हैं वो सभी के अनुकूल इस पुस्तक में इस पुस्तक में प्रमाण सहित लिखे हुए हैं। बाकी के धर्मगुरु ऐसा नहीं करते। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हो?
जी संतरामपाल जी महाराज जी को तो मैं भगवान ही मानती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहिब जी। नमस्कार बहन जी। संतरामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि कबीर सुप्रीम गॉड, ऐसा क्यों? दुनिया की सारी हॉली बुक्स में भी ऐसी बात कही जा रही है। कबीर साहब जी कहते हैं चारों वेदों में लिखा है कि कबीर साहब भगवान है। बाइबल में लिखा है कबीर साहब भगवान। जितने भी हॉली बुक्स हैं सब में लिखा हुआ है कि कबीर साहब भगवान है। इसलिए हम संतरामपाल जी महाराज जी को परमात्मा मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सच है। संतरामपाल जी महाराज जी के हम सत्संग में आए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बहनों के लिए सत्संग के लिए अलग एक स्थान का व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे दूर दूर तक जितने भी लोग हैं सत्संग यहाँ पर से सुन पा रहे हैं और अच्छे से देख पा रहे हैं, जिसके अभाव में आकर सब कोई देखो सत्संग में किसी को भी कोई भी परेशानी नहीं है। और आपको हम अब भगत भाइयों की तरफ लेके चलेंगे जहाँ पर संत जी के शिष्य बैठे हुए हैं और यहाँ गांव के ग्रामीण भी हैं और शहर के रहने वाले भी आए हुए हैं। आपको यहाँ का पूरा कवरेज दिखला रहे हैं कि ये देखो पंडाल लगा हुआ है। पंडाल में रोशनी जो है गर्म रोशनी यहाँ तक ना पहुँचे जाके उनको गर्मी ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे संगतें आराम से बैठकर सत्संग देख रही हैं, सत्संग को सुन रही हैं, समझ रही हैं। संतरामपाल जी महाराज जी के कोई भी शिष्य किसी भी प्रकार का यहाँ पर बोला जाता है कि मिसबिहेव करना नहीं है। सबको सम्मान के साथ यहाँ पर बैठाया गया है। किसी भी प्रकार का कोई भी इंसान यहाँ पर मृदंग लीला नहीं कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संतरामपाल जी महाराज जी के कुछ सेवादार हमारे पीछे हैं जो यहाँ पर जिला सत्संग में आए हुए हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम? सुरेंद्र दास। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में सत्संग पे लोग आए हैं और सत्संग में सभी चीज़ें व्यवस्थित हैं यहाँ पर। तो जिला स्तरीय सत्संग होना क्यों जरूरी है? ये तो आश्रमों में भी होता है। जिला स्तरीय सत्संग संतरामपाल जी महाराज जी के हर जिले के जो संगत है, हर जगह की जो जनता है उस जाने जागरूक हो। क्योंकि एक क्षेत्रीय जिस प्रकार से हमारा जो है विभागीय राज्य विभाजन रहता है, ब्लॉक जिला इस प्रकार से, तो हमारा जिला स्तर में सत्संग भी जरूरी है। क्योंकि जिले के जो हमारे आम जनता है और हमारे संगत है वो सब सेवाओं में आए और भगवान के अनमोल ज्ञान को समझें। संतरामपाल जी महाराज जी सभी धर्मों के सदग्रंथों से पवित्र ज्ञान दे रहे हैं और जो है प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, उसको हर जनता हर संगत समझे और जाने कि भगवान कौन है, क्या है, कैसे है। ऐसा तो देखा जाता है कि संतरामपाल जी महाराज जी के बाद भी तो बहुत सारे गुरु हैं जो सत्संग बताते हैं, मतलब जो टीवीज में चलते हैं। तो संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान उनसे अलग कैसे है? देखिए, संतरामपाल जी महाराज जी का ज्ञान जो है वो सदग्रंथों से प्रमाणित है ना। और जो प्रमाणित ज्ञान है वो जो है लाभ देता है। जिस प्रकार से हम बोलते हैं कि किसी भी कार्य के लिए जो है सैद्धांतिक होता है, अप्रायोगिक होता है, दोनों जो है समान रहनी चाहिए। सिद्धांत जिस प्रकार से लिखा होता है उस प्रकार से हम प्रयोग भी करेंगे तो उसका लाभ मिलेगा। तो संतरामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं, अन्य धर्म गुरु से अलग हैं, क्योंकि उनसे जो सैद्धांतिक जो गुरु जी का जो शास्त्र सदग्रंथ है उस हिसाब से ही भक्ति करवाते हैं, जिससे जो है हम उनके भक्तों को पूरा लाभ मिलता है। और अन्य धर्म गुरु जो है वो शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान देते हैं। जिस प्रकार से लिखा है हमारे सदग्रंथों में सभी धर्मों के, वो उसके प्रमाणित ज्ञान नहीं दे पाते हैं। वे अपने मनमानी आचरण करते हैं जिससे लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। और जबकि संतरामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को पूरा लाभ मिलता है, हर क्षेत्र में लाभ। आपका बात सुनकर ये बात तो सच है कि जो बाकी धर्मगुरु हैं वो सिर्फ कैमरे के सामने कह देते हैं, लेकिन संतरामपाल जी महाराज हमारे धर्म शास्त्र खोल के उंगली रख कर बताते हैं कि बेटा यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बिल्कुल सत्य बात है। संतरामपाल जी महाराज साधना चैनल और कई चैनलों में है ना, जैसे श्रद्धा चैनल और यूट्यूब में भी अभी गुरु जी सत्संग जो है उनका प्रसारण हो रहा है। तो सभी में देखते हैं कि सभी धर्मों के सदग्रंथों से उंगली फिरा फिरा करके, जैसे यहाँ पर ये लिखा है बेटा, ये लिखा है, इस प्रकार से हम करोगे तो आप लोग तो इसका ये लाभ मिलेगा। और इस प्रकार से मंत्रों का भी प्रमाणित मंत्र संतरामपाल जी महाराज जी देते हैं, जैसा कि सदग्रंथों में लिखा है उस हिसाब से सच्चा मंत्र दे रहे हैं, जिससे हमारे जितने संतरामपाल जी महाराज जी के हम अनुयायी हैं सबको उचित लाभ मिलता है। हर क्षेत्र में लाभ मिलता है, सामाजिक आर्थिक से लेकर के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभ मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से जो इस वीडियो को देख रहे हैं? जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं वे जरूर सत्संगों को सुने। साधना चैनल पर 7:30 से 8:30 बजे आता है और पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित सद्ज्ञान देते हैं। और उसको उससे जो लाभ मिला रहता है, उसको जो इंटरव्यू दिए रहते हैं हमारे
जिनको लाभ मिला रहता है उसको सुने। किसी आपके पुरानी से पुरानी बीमारी हो, चाहे हमारे जन्म मरण का रोग जो लगा हुआ है, पूर्ण मोक्ष की बात हो, सब जो है वो जायज होगी। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम? विकास दास। हम देख रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जिला स्तरीय सत्संग चल रहा है। तो इस जिला स्तर जो में सत्संग जो चलता है, देखा जाता है कि यहाँ पर लंबी तादाद में लोग आए हुए हैं सत्संग सुनने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसा क्या है जो लोग सुनना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसा बहुत कुछ है जिसके लिए सब लालायित होते हैं, सुनते हैं, इसलिए कि उनके प्रवचनों में ऐसा आध्यात्मिक गुण है जिसके तरह वो सब आकर्षित होते हैं। उसमें सुख मिलता है, आराम मिलता है, बीमारियों से निजात मिलती है तथा सभी तरह की जो सेवाएं होती है उसके तहत अपने कर्म नष्ट होते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन है हमें सुख देते हैं। हम यहाँ के संगतों से कुछ क्वेश्चन किए थे जिनमें हमने पूछा था कि जैसे कि बाकी जो धर्मगुरु होते हैं वो कृष्ण की कहानी सुनाते हैं या राम जी की कथा सुना देते हैं और मोटी रकम लेके चले जाते हैं। सो संत रामपाल जी महाराज जी कितने पैसे लेते हैं सत्संग के? जी, संत रामपाल जी महाराज 1 रुपया नहीं लेते किसी भी संगत से। सारे चीज़ निःशुल्क होते हैं, चाहे संगत को नाम देना हो या कहीं पे खाना खाना हो या कहीं पे नहाना हो, कुछ भी, ठीक है। ब्लड डोनेट से लेके सारी जो भी सेवाएं चलती परमात्मा के निःशुल्क चलती है। चाहे ब्लड डोनेट करे या देह दान करे, सारी मुफ्त है। ऐसा देखा जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अभी आश्रम और बनने वाले हैं, उस आश्रमों में भी अभी सेवा लगी है कि वहाँ सेवा मतलब आश्रम बनाने के लिए तैयार हो रही है। तो अभी रिसेंटली अभी एक समागम में शादी हुआ था जब गरीबदास जी महाराज जी के बोध दिवस पे एसएससी की टीम पहुंची थी। वहाँ देखा गया कि अधिक जनसंख्या में वहाँ पर लोग भंडारे में आए थे। वहाँ पर शादी भी देखे थे कि दहेज मुक्त शादियाँ कैसे होती हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। पूर्ण परमात्मा के अवतार संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो समागम होता है अब तक हो रही हैं, उनमें दहेज मुक्त शादियां होती है जिसको हम रमेड़ी बोलते हैं, जिसमें 17 मिनट में रमेड़ी हो जाती है उन प्रवचनों से। इसके जरिए वर और वधू एक बंधन में बन जाते हैं, उनको शादी बोलते हैं अपन। तथा यह इसलिए है कि हमारे समाज में जो कुरीति फैल रखी है दहेज रूपी, तो उस चीज़ को नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज हम सभी अनुयायियों व अपने भक्तों को बताए हैं कि बच्चों ऐसा कर्म करो जिससे सभी का भला हो। और यह ऐसा कर्म बताएं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हम लोगों को कि इसके जरिए हमारे बेटियां अब किसी पिता का बोझ नहीं, ना किसी भाई के लिए कोई आडंबर नहीं कि हम उसको दहेज दें तथा या दहेज के रूप में किसी परिवार में जाकर वो प्रताड़ित हो या मृत्यु को प्राप्त हो। ये सारी जो झंझट है, तमाशा है, वो खत्म हो गया। अभी हमने एक चीज़ को गौर फरमाया है। एक वक्त था जब संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य थे वो संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहते थे, लेकिन एक आज के दौर पे आम जनता भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान कहती है। ऐसा क्यों? इसलिए कि सभी को अब पता चल गया है जो शास्त्र अनुसार जो सद्भक्ति संत रामपाल जी भगवान बता रहे हैं सभी को, उसके थ्रू हम जितने भी अनुयायी हैं सभी सुखी से जीवन जी रहे हैं, सब सुख को प्राप्त हो रहे हैं और सत्य भक्ति कर रहे हैं, जो एक मोक्ष मार्ग है। इसी को देखकर आम जनमानस भी हमको जान रहे हैं, समझ रहे हैं और सत्संग में आने को ललायित होते हैं और आते भी हैं साथ में सत्संग सुनने को, और आराम से चाय बिस्किट लेकर सत्संग सुनते हैं और परमात्मा को गुणगान करते हैं। आप संत रामपाल जी महाराज जी को क्या मानते हो? वो हमारे इष्ट देव समझिए, हमारा भगवान है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग पर आए हो। अभी कुछ हमको सुनने को भी मिला है कि 1, 2 और 3 मई को विश्व शांति के लिए संत रामपाल जी महाराज जी कुछ समागम कराने वाले हैं। हाँ जी, अभी आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल लेवल पे जो लड़ाइयाँ चल रही है, जो हम ईरान और इजराइल जो झगड़े हो रहे हैं, जो विश्व लेवल पे हो सकता है वो महायुद्ध के रूप में न्यूज़ में देखने को मिल रहा है कि आपको देख रहे होंगे कि महायुद्ध के रूप में लेते जा रहा है। तो हमारे जो गुरु जी हैं कि उसको एक विश्व शांति दिवस के रूप में मनाए जाएंगे और उसके लिए एक हमारे जो गरीबदास जी महाराज जी के जो वाणी है उसको एक पाठ के माध्यम से सुनाए जाएंगे लोगों को।
देखिए अभी जो लड़ाइयाँ जो चल रहे हैं वो पूरा विश्व स्तर पर है ना, तो अभी लोगों को हर चीज़ की महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल ख़त्म होती जा रहे हैं, गैस की जो जगहें हैं जिससे हम लोग निकालते हैं, ईरान जहाँ से उत्पाद करता है या कोई भी देश है जो उत्पाद करता है उस जगह को ब्लास्ट कर दिया जा रहा है, तो उसके माध्यम से लोगों की महंगाई बढ़ती जा रही है। मतलब महंगाई इतनी चरम सीमा पे होती जा रही है कि लोगों को उसको खरीद पाना संभव नहीं हो रहा है। आज के समय में क्या लोग इतने जो इंडिया है उसमें बहुत से लोगों आपको देखने को मिलेगा जो रोजी मजदूरी करते हैं, है ना, तो उसके लिए सारी चीज़ें खरीदने के लिए तकलीफ हो रही है। तो इसके लिए हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने चाहते हैं कि ये जो विश्व शांति दिवस जो मनाएंगे तो उससे क्या है जो लड़ाइयाँ हैं वो ये हमारे गुरुजी जी का जो सत्संग सुन के आज आपको न्यूज़ के माध्यम से यूट्यूब के माध्यम से आपको देखने को मिलता होगा कि हमारे जो गुरुजी हैं वो हर चैनल पे समझाते हैं कि ये हम एक इंसान है, तो ये सारी युद्ध किस लिए कर रहे हैं हम लोग, हमको युद्ध करनी नहीं चाहिए। एक्चुअल क्या देखो, हम इंसान हैं, हमको अपनी कितने दिन जो समय है उतने दिन जिंदा रहना है और खाना और चले जाना है, तो क्यों ना हम भक्ति करें, है ना। इसमें क्या हो रहा है, जन की हानि हो रही है ना। तो ये हमारे गुरुजी जो समागम कर रहे हैं उसको शांति करने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे कहते हैं कि इस धरती को अगर कोई बचा सकता है तो संत ही है जो इस धरती को बचा सकते हैं। तो संत रामपाल जी बताएंगे। आप दूसरे जो धर्म गुरु हैं आप सुनते होंगे सत्संग के माध्यम से एक सत्संग करने आते हैं ना, तो आज तक मैंने देखा हूँ गुरुजी कोई भी जो दिखाते हैं वो गीता भागवत बताते तो हैं, गीता भागवत नाम तो लेते हैं बट उसको खोल के नहीं दिखाते ना। आप कोई भी सत्संग उठा के देख लो, हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो कम से कम 15 से 16 चैनल पे आते हैं, है ना, तो आप चैनल उठाओ देखो कि गुरुजी क्या बता रहे हैं कि आपको प्रमाणित, चाहे वो कुरान हो, बाइबिल हो, गीता हो, वेद हो, जो जिससे भी हो आपको प्रमाण करके दिखाएंगे। तो ऐसा नहीं कि मनमुखी कोई भी कुछ बता रहा हो, तो आप एक बार जरूर करके आप देखिए, खास करके 7:30 साधना चैनल सुने, वो प्रतिदिन आपको सुनने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी नमस्कार। आपका नाम? सिकंदर दास। अभी हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर बहुत सारी सेवाएं चलती है, भंडारा सेवा चलती है, सत्संग सेवा चलती है, लेकिन एक सेवा बहुत मूल्य लगती है, वह रक्तदान की सेवा। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बढ़ चढ़ कर सेवा करते हैं रक्तदान की, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? जी, ये रक्तदान एक बहुत ही अनमोल सेवा है और हमारे गुरुजी ने जो सेवाएं रक्तदान की चलाई हुई है पूरे विश्व में नंबर 1 पे रक्तदान यदि कोई करता है तो वो है संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। और ये देश के करीब 13 आश्रमों में ये ब्लड सेवा किया जाता है और वो ब्लड सरकार को दिया जाता है जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, आर्मी है, पुलिस है, जो बॉर्डर पे सेवा करते हैं, उनके लिए ये रक्त उपलब्ध कराई जाती है और हमारे देश की रक्षा करते हैं। ये रक्तदान बहुत ही अनमोल सेवा है। ये भी देखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो दुनिया के जो रूल्स बनाए हुए हैं कि हिंदू अगर मर जाते हैं तो डेड बॉडी को जला दिया जाता है, मुस्लिम अगर उनका डेथ हो जाता है तो वो कब्र में दफन कर देते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं वो देहदान पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है कि ये देह मिट्टी का है, इस मिट्टी के शरीर को व्यर्थ मत गवाओ। इसको हमारे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि इसको देह दान करो, डॉक्टर को दो, डॉक्टर इससे शिक्षा प्रदान करेंगे, इससे अनुभव प्रदान करेंगे, इसके बाद उसको जलाओ। पहले ये डॉक्टर को दिया जाता है, हॉस्पिटल में इसको डोनेट किया जाता है, देह दान इसको करते हैं। जी, देखा जाता है कि जो डॉक्टर्स हैं वो इस बात को कहते हैं कि अगर किसी मरे हुए का शव मिलता है उन्हें तो वो शव उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके लिए जीवन दान होता है। जी, उसमें क्या है, नए जो डॉक्टर्स आते हैं उनको उस पर अध्ययन किया जाता है, उस पर रिसर्च करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसको ऑपरेशन करके चेक करते हैं कहाँ पे क्या है, कैसे उनको सिखाया जाता है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है जिससे ये सेवा अच्छे से चल सके और अच्छी चिकित्सा प्रणाली में सुधार आ सके, इसलिए देहदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी, सच है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम? रेखा दासी। अच्छा, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, तो इतनी गर्मी में आप सेवा कर रहे हैं, आपको कोई मुश्किल तो नहीं हो रही है? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, ये परमात्मा का आदेश है, निःशुल्क सेवा हम अपने स्वभाव से हम कर रहे हैं। अच्छा, इसमें आप जो संगत आएंगी उससे आप पैसे तो नहीं ले रहे हैं ना? नहीं।
पैसे नहीं है, निःशुल्क है। अच्छा, देखा जाता है कि बाकी अगर कहीं पर चाय या बिस्किट मिलता है, चाय 10 रुपए की मिलती है और बिस्किट आपके 10 रुपए के पैकेट के आसपास आ चुकी है 20 रुपए तक की, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी फ्री में क्यों दे रहे हैं? ये हम लोग का सेवा भाव है। जगत भाई भी आते हैं सत्संग के लिए और भगत भाई, तो हम लोग की तरफ से ये निःशुल्क सेवा है। ऐसा तो आपका कहना ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी समाज सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का 1 रुपए नहीं ले रहे हैं? नहीं लेते हैं, ये सब फ्री है, सब फ्री है, नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। नमस्कार जी। नमस्कार सर, आपका नाम? सोमनाथ दास। आपका यहाँ पर क्या की सेवा लगी थी? हम लोग का सर यहाँ पे पार्किंग सेवा की सेवा रखी है भाई। अच्छा, देखा जाता है कि बाकी जगहों में जैसे मेला लगती है तो गाड़ी चोरी होने का खतरा होता है, यहाँ पर ऐसा कोई खतरा तो नहीं है? ऐसा कुछ नहीं होगा जी। ये सर ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे पार्किंग सेवा मालिक के दया से रखा गया है। यहाँ पे भगत भाई लोग का भी गाड़ी है और जगत भाई लोग का भी गाड़ी है, और यहाँ पे चोरी वोरी वाला कोई बात नहीं होगा सर यहाँ पे। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में यहाँ पर सिक्योरिटी सेवा बहुत कड़ी है? हाँ, बहुत कड़ी है सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम कमल दास है। आप यहाँ पर क्यों आए थे? हम यहाँ संत रामपाल जी महाराज अपने गुरु जी के सत्संग सुनने आए हैं। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी की आप बात सत्संग सुनने आए हैं, तो बाकी भी जो धर्मगुरु है वो भी तो सत्संग करते हैं। टीवी में देखा जाता है कि और भी धर्मगुरु हैं जो कोई राम की कथा सुनाते हैं, कोई कृष्ण की कथा सुनाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी में क्या अंतर रह गया? जी, जैसे कि आपने बोला कि और भी जो धर्मगुरु हैं वो सत्संग सुनाते हैं और संत रामपाल जी महाराज भी सत्संग सुनाते हैं, तो जैसे कि आपने बोला कि और भी जो धर्मगुरु हैं सत्संग सुनाते हैं, उनके सत्संग और हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में जमीन आसमान का अंतर है। जो बाकी धर्मगुरु सत्संग सुनाते हैं वो सिर्फ अपना मनमुखी सत्संग सुनाते हैं, जो उन्होंने जो दूसरों से सुन रखा है, और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज हैं वो वेद शास्त्रों और जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें एक एक शब्द पर उंगली रख रख के बताते हैं कि देखो बेटा यहाँ पर ये लिखा है और ऐसा कार्य हमको करना चाहिए, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। ऐसा सत्संग हमारे संत रामपाल जी महाराज सुनाते हैं, जो कि अदर जो धर्मगुरु हैं जो भी रामकृष्ण भगवान का सत्संग सुनाते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं, बस वो मौखिक बोलते हैं। जो अदर अपने जो कथावाचक हैं उनसे सुन रखे हैं और वो उंगली रख रख के किसी भी शास्त्र को नहीं बताते हैं। मतलब आपका कहना ये है कि जो बाकी जो संत हैं, जो संत बन के बैठे हुए हैं, वो मुंह मिट्ठू काम करते हैं, जो सुना है वही बोलते रहते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी पूरा शास्त्रों का हवाला देते हुए कहते हैं कि कबीर सुप्रीम गॉड। जी, जैसे कि आपने अभी खुद अपने मुंह से बोला कि बाकी जो संत हैं वो मुंह मियाँ मिट्टू हैं, और हमारे जो संत रामपाल जी महाराज हैं ऑथेंटिकेट ज्ञान बताते हैं, वे शास्त्रों को खोल के बताते हैं कि कबीर इज गॉड, कबीर इज रियल गॉड, कबीर ही भगवान है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज जी को आप क्या मानते हो? संत रामपाल जी महाराज को हम तो भगवान ही मानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी धन्यवाद। ऐसा कहा जाता है कि रक्तदान करने से बहुत फ़ायदे होते हैं जी, कुछ फ़ायदे आप हमें भी बता दीजिए। जी, रक्तदान ये ऐसा दान है जिस दान को कोई पैसे से मूल्यांकन नहीं कर सकता है। ये दान अनमोल दान है, इसका कोई दान के बराबर इसको तुलना नहीं किया जा सकता है। रक्तदान करने से हमें मानसिक संतुलन और अनेकों तरह की बीमारियां खत्म हो जाती है। रक्तदान हम करते हैं, एक तो हमारे शरीर का निःशुल्क जांच हो जाता है, दूसरा जो हम दान करते हैं वो व्यक्ति जीवन और मौत के बीच में झूलता रहता है, उसको एक जीवन दान मिलता है। करते तो परमात्मा है लेकिन साधन इंसान बनता है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बताइए कैसी मतलब लाभ है जो हम रक्तदान से मिलती है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसी एक सेवा चला रखी है जिसके माध्यम से कई ऐसे लोग हैं जो लोग जैसे आपात की स्थिति, जिनको तुरंत ब्लड की आवश्यकता होता है, उनको परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की तरफ से रक्तदान दिया जाता है। तो रक्तदान करने से कई प्रकार के लाभ हैं, जैसे हृदय रोग रक्तदान करने से वो लगभग ख़त्म हो जाता है। अगर हम लोग कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे वो हृदय रोग ख़त्म हो जाता है। जी, हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण मुहिम चला रखी है, ब्लड रक्तदान सेवा, जिससे जो रक्तदान हम लोग करते हैं, जो बहुत जने का जो जान बचता है, जैसे गंभीर बीमारी हो जाती है, उन लोग को हम रक्तदान करके उनका जीवन बच जाता है और समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है। इससे रक्तदान करने से गुरुजी का ज्ञान भी पूरा देश विदेश में फैल रहा है
और रक्तदान करने से बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कैंसर का जोखिम कम हो जाता है, और गंभीर जैसे बीमारी हमारे शरीर में जो होते हैं, जैसे ब्लड रक्त जो चाप बढ़ जाता है, वो सब के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम काशीराम रात्रे, पुसौर ब्लॉक से। जब हम लोग पहले परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के शरण में जब नहीं आए थे, तो हम इस रक्तदान को तो सुने थे, लेकिन ये रक्तदान होता क्या है ये नहीं जानते थे। जब संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए, तब हमको पता चले कि रक्तदान एक महादान है, जिससे लोगों की कल्याण हो सकता है, जिससे एक दूसरे के ब्लड से एक जीवन बच सकता है। ये बहुत बड़े मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी ने चलाए हैं, और इससे अनेकों लोगों की आवश्यकता जो है ब्लड की वो पूरी होती है। और इससे आयरन की जो स्थिति है वो शरीर के संतुलन के लिए लाभदायक है। जैसे आयरन हमारे शरीर में अधिक होने से हमको हानि होता है, तो आयरन के संतुलन को बनाए रखता है। जैसे हम रक्त देते हैं तो इसमें नया रक्त बनता है, और इसमें हमारे शरीर को भी लाभ मिलता है और दूसरे को भी लाभ मिलता है।